तो दोस्तों मेरे को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों का जो स्ट्राइप अकाउंट है वो अभी तक एक्टिवेटेड नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एग्जैक्ट रीज़न बताने वाला हूँ क्यों आपका जो स्ट्राइप अकाउंट है वो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो रहा है। काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक हमारा जो स्ट्राइप अकाउंट है वो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसका मैं आपको फुल रीज़न मैं आपको देने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल मेरे पास ईमेल आया है जहाँ पे लिखा हुआ है इसका रीज़न, ठीक है? अब मैंने कैसे पता किया, आखिर पूरा प्रोसेस क्या है, आखिर क्या हुआ है, यहाँ पे हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? दोस्तों यहाँ पे बात ये है कि काफ़ी दिन हो गए, मतलब साल, डेढ़ साल से ऊपर ही हो गया, मैंने अपना जो स्ट्राइप अकाउंट है उसको मैंने यहाँ पे बनाया था, क्योंकि मेरे को एक ऑनलाइन जो बिज़नेस है उसको स्टार्ट करना था शॉपिफ़ाई थ्रू, ठीक है? तो यहाँ पे होता क्या है कि मैंने दोस्तों एक शॉपिफ़ाई स्टोर बनाया था और मुझे पता चला कि यहाँ पे इंटरनेशनल जो पेमेंट्स वगैरह है उसको यहाँ पे रिसीव करने के लिए काफ़ी अच्छा जो पेमेंट गेटवे है वो है यहाँ पे हमारे लिए स्ट्राइप, ठीक है? तो मैंने भी दोस्तों यहाँ पे साइन अप कर लिया। उसके बाद मेरे को पता चलता है इसके लिए तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद मेरे को पता चला कि इसके लिए तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, तो मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनवाया। उसके बाद मेरे को पता चले कि यहाँ पे आपको एक करंट अकाउंट भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट भी बनवा लिया। उसके बाद दोस्तों हर एक चीज़ करने के बाद ना मेरा जो स्ट्राइप है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं हुई। शायद यहाँ पे 3 से 4 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर ही, मतलब आप समझ सकते हो, मेरा जो स्ट्राइप का अकाउंट था वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था और यहाँ पे मैं पेमेंट्स भी यहाँ पे रिसीव कर पा रहा था, ठीक है? लेकिन दोस्तों कुछ रीज़न्स की वजह से मुझे अपना जो यहाँ पे शॉपिफ़ाई का स्टोर है उसको मेरे को बंद करना पड़ा। अब मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ, चलो ठीक है? तो यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने सोचा था एक इंटरनेशनल जो बिज़नेस है उसको स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल में मुझे डॉलर्स में अर्निंग होगी तो मेरी कमाई भी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, इंडिया के मुकाबले। तो मैंने दोस्तों स्टोर को बना लिया, मैंने हर एक चीज़ करा लिया, मैंने यहाँ पे स्ट्राइप पे रजिस्टर करा लिया और अपना जो प्रोडक्ट है उसको मैंने अपलोड कर लिया। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे बारी आई हमें ऐड वगैरह लगाने की, तब दोस्तों यहाँ पे होता क्या था ना कि मेरे जो ऐड के लिए पैसे हैं वो यहाँ पे काफ़ी सारे खर्चे हो जाते थे, ठीक है? लेकिन इसका भी सॉल्यूशन कुछ टाइम बाद मिल गया था, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर दिया था, तो काफ़ी कम पैसों में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पे मैं पहुँचा पा रहा था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये था, क्योंकि मुझे टैक्स भी देना था, मुझे वैट भी देना था, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट जहाँ से मैंने सोर्स किया है उसके पैसे देने थे, ऐड के पैसे देने थे। तो हर एक चीज़ मिला के, काफ़ी सारे जीएसटी मिला के, यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह मिला के मेरा जो इनकम है वो ना के बराबर प्रॉफिट बचा था, ठीक है? हालाँकि दोस्तों जो प्रोडक्ट का जो सेल प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, जो कि मेरे लिए नुकसानदायक था, ठीक है? तो मैंने इस चीज़ को रोक दिया था। अभी इसको रोकने के बाद दोस्तों मेरा जो अभी 6 महीने पहले, मतलब 6 महीने हो गए यहाँ पे मेरे को पॉज़ किए हुए, तो यहाँ पे मेरे को ना एक ईमेल आता है कि आपका जो स्ट्राइप का अकाउंट है उसको हमने बंद कर दिया है, ठीक है? डीएक्टिवेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपने 6 महीने हो गए, आप अपना जो स्ट्राइप अकाउंट है उसको आपने यूज़ नहीं किया, ठीक है? अब मुझे दोस्तों इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि 6 महीने अगर अपना जो स्ट्राइप है उसको आप यूज़ ना करो तो यहाँ पे दोस्तों ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जब मैंने अपना जो स्ट्राइप है उसको मैंने लॉगिन किया, उसके बाद जब मैंने उसके सेटिंग्स के अंदर गया तो यहाँ पे मेरे को एक्टिवेट का बटन तो आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे स्ट्राइप को मेल किया कि आखिर देखो क्या दिक्कत है, मेरा जो स्ट्राइप का अकाउंट है वो यहाँ पे एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों मेरे को जो ईमेल आया वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, उन्होंने ये लिखा है कि हमने आपके अकाउंट को रिव्यू किया है और रिव्यू करने के बाद हमें ये पता चला है कि आप 6 महीने से इनएक्टिव थे, मतलब यूज़ नहीं कर रहे थे, इसीलिए आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुका है और साथ ही साथ आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। लेकिन आप एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन नया अकाउंट जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है? ज़्यादातर चांस है कि एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लिखा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है? नीचे वाले लाइन में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वी अपोलोजाइज इफ वी नॉट एबल टू सर्व योर बिजनेस एट दिस टाइम, वी रिमेन स्ट्रांगली कमिटेड टू इंडिया एंड वी आर वर्किंग टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी एबल टू सपोर्ट मोर यूजर्स बाई द सेकेंड हाफ ऑफ 2025, ठीक है? यहाँ पे लिखा क्या है कि अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी हम इतने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारे साइन अप्स यहाँ से इंडिया से जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं ये कि 2025 के हाफ तक हम थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ा लेंगे, ताकि और भी काफ़ी सारे स्ट्राइप जितने भी यूजर्स हैं उनको हम सपोर्ट कर पाएँ, उनकी जो अकाउंट है उनको यहाँ पे हम एक्टिवेट करके उनको अच्छी तरीके से सर्विस को दे पाए, ठीक है? तो अब आपको रीज़न पता चल गया होगा, लेकिन चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरा जो अकाउंट है उसको मैंने 6 महीने से यूज़ क्यों नहीं किया, ठीक है?
क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा 6 महीने से मैं ना यूट्यूब पे वीडियो डाला है, ना यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट दिया, ना किसी को रिप्लाई किया, ठीक है। तो ऐसा बात ये है दोस्तों कि मैं गया था बाहर, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री नहीं, लेकिन मैं अपने सिटी से बाहर गया था कहीं बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि मैंने क्या किया कि पूरी तरीके से मैंने शॉपिफाई को रोक दिया था, लेकिन मैंने अपना जो अकाउंट है वो एटसी पे बना रखा था। वहाँ पे मैंने डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा था, उसमें मेरे को काफ़ी सारा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन ये है कि वहाँ पे मैं स्ट्राइप को यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी पेमेंट गेटवे होते हैं, ठीक है। काश दोस्तों आज भी एटसी इंडिया के अंदर होता ताकि आप सभी लोग यहाँ पे साइन अप कर पाते, लेकिन अभी फिलहाल एटसी दोस्तों जिनके पास ऑलरेडी साइन अप अकाउंट है सिर्फ उनके लिए वर्क कर रहा है, बाकी नए यूजर्स को वो भी एनरोल नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी फिलहाल ये है कि मैं एटसी पे सेल कर रहा हूँ, गमरोड पे सेल कर रहा हूँ, और भी काफ़ी सारे साइट्स हैं। और मुझे दोस्तों शॉपिफाई के ऊपर भी काफ़ी समय बाद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया था, तो मैंने दोस्तों थोड़ा रिसर्च किया और मेरे को पेयोनियर नाम का एक यहाँ पे पेमेंट गेटवे मिला जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सेल करने के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, राजोर पे यूज़ कर रहा हूँ। राजोर पे जो पेमेंट गेटवे है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। और साथ ही साथ राजोर पे के अंदर एक और फीचर आया है जो कि ये है कि आप अपने जो पेपाल है उसको आप राजोर पे की वेबसाइट में जाके अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो आप इंटरनेशनल पेमेंट्स भी वहाँ पे आप रिसीव कर पाओगे। दोस्तों आप ये चीज़ को भी ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, ठीक है, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप रियल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो, ठीक है। तो बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।